इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, राइट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और इनफैक्ट अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो भी आप अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उस केस में प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मुश्किल से ये 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा और आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपका जो सोर्स होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एनसीईआरटीज हो सकती है, और वो भी तब जब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई सेक्शन आपका वीक है। और फिर आपको 12th की बायोलॉजी का एक इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट सेक्शन है, उसमें 3 या 4 चैप्टर है, वो आपको पढ़ना है। स्पेसिफिकली वो आपको इन्वायरमेंट में जो प्री के जो सवाल आते हैं उसमें हेल्प करेगा। और उसके अलावा आप किसी भी पर्टिकुलर पब्लिकेशन की एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक खरीद सकते हैं। मैंने विजार्ड का फॉलो किया था, विजार्ड पब्लिकेशन का, लेकिन बेस्ट इन द मार्केट मेरे को टाटा मैग्रो हिल की लगती है। अब स्टार्टिंग में मैं विजार्ड पढ़ चुका था तो इसलिए बार बार उसी को रेफर किया, वो लेकिन काफ़ी मोटी है। लेकिन आप टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक है उसको आप रेफर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक जब मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब है कि उसमें ये सारे चैप्टर्स होंगे: स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ सेक्टर रिलेटेड डेवलपमेंट्स, डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स, आईपीआर, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ इंडियंस इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे चैप्टर्स होंगे उस पर्टिकुलर बुक में। तो ये रही सोर्स की बात। अब आपको प्रीलिम्स के लिए क्या करना है और मेंस के लिए क्या करना है। तो प्रीलिम्स में आपके कुल मिला के 3 तरह के सवाल आते हैं। एक बेसिक साइंस से, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आ गया। दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी पार्ट से आ गया कि स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछ लिया गया कि प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, क्रिटिकलिटी अचीव करना न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, या फिर जीएसएलवी सैटेलाइट्स जो होते हैं जनरली किस हाइट पे होते हैं, या फिर जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है। ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुआ। और तीसरा एस्पेक्ट होता है करंट अफेयर्स का। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आप क्लास 6 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बायोलॉजी भी स्ट्रांग है तो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेक्शन आपका वीक है, अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप क्लास 6 से 10 तक पढ़ सकते हैं, और हार्डली आपको 5 से 7 दिन में आप पूरा 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे साइंस के लिए। उसके अलावा एक बेसिक टेक्नोलॉजी की बुक पढ़ लेंगे तो उसमें ये सारे चैप्टर्स स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद 1 साल का आप करंट अफेयर्स कर लेंगे तो करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन होगा तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रीलिम्स में 3 पिलर हो गया। बेसिक साइंस वो आप एनसीईआरटी से करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बुक कर लेंगे, और साथ में 1 साल का करंट अफेयर्स कर लेंगे। और करंट अफेयर्स पे काफी ज्यादा फोकस होता है जब प्रीलिम्स के एंगल से, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब रही बात मेंस में, तो मेंस में जीएस3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस3 का पार्ट है और उसमें सिलेबस में कुछ कुछ चीजें मेंशन्ड है, तो वो सब चीजें का आपको नोट्स बनाना होगा। नोट्स बनाने के लिए आप बेसिक बुक्स और करंट अफेयर्स को रेफर कर सकते हैं, और साथ में आपको 1 साल का करंट अफेयर्स करना होगा। तो आप अगर बेसिक बुक रेफर करके जो जीएस3 में टेक्नोलॉजी में सिलेबस में जो जो चीजें मेंशन्ड है उसका अगर आप 2-3 पन्ने का नोट्स बना लेते हैं, साथ में आप 1 साल का करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेते हो, तो मेंस एंगल भी आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप करंट अफेयर्स तो 1 साल का कर लेंगे, लेकिन जब आप बेसिक बुक रेफर करके नोट्स बना रहे हैं तो किन किन पार्ट्स का बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे डेवलपमेंट्स इन स्पेस, न्यूक्लियर, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे आप 2-3 पन्ने का अगर नोट्स बना लेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ कि हर टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड इंडिया में क्या सारा किस तरह डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या चैलेंजेस इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ये सारी चीज़ें आप अगर क्या क्या एप्लीकेशन है इस टेक्नोलॉजी का, ये सारी चीज़ें आप नोट्स में बना लें। उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उससे रिलेटेड आप 4-5 पन्ने का नोट्स बना लें कि 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपीआर जो इंडिया में दी जाती है वो कौन कौन सी है, उनमें डिफरेंस क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ में इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करके भी एक टॉपिक मेंशन्ड है, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा फोकस होता है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम ज़्यादा इंपोर्ट्स करते हैं, हम इंडिजिनस प्रोडक्शन कम करते हैं। तो क्यों कम करते हैं, क्यों ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, क्यों ज़्यादा करना जरूरी है, इंडिया क्या क्या स्टेप लिया अभी तक इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा एक स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन्ड है सिलेबस में, रोल ऑफ इंडियंस इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुए हैं इंडिया से, तो उनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप
फैक्ट्स कलेक्ट करके अपने नोट्स में डाल लीजिए, क्योंकि 2-3 साल से वो सवाल आ रहा है। एस एन बोस पे सवाल आया, लास्ट ईयर एम एस स्वामीनाथन और विश्वेश्वरैया पे सवाल आया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं इंडिया के, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, वो आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। तो ये आपका प्रीलिम्स और मेंस के एंगल से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे करना है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और इसका एक बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लूंगा। तो क्योंकि जनरली मैक्सिमम लोग ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स में काफ़ी डाउट पूछते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक्स रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली वीडियो रही, और इसके बाद मैं एक ज्योग्राफी की भी वीडियो डाल दूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।